नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और मैं फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि धरती पर कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे धरती पर कलयुग आया। पुराणों में 4 युगों के विषय के बारे में बताया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को छोड़ दिया जाए तो तीनों ही युगों की अपनी अपनी खासियत रही है, लेकिन कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन इसमें चारों तरफ अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है जिसे हर मौजूदा इंसान भुगत रहा है। तकनीक का अत्यधिक विकास भी इसी युग में हुआ, लेकिन क्या एक इसी बात के लिए हम हजारों नकारात्मक स्थितियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं? शायद ही कोई व्यक्ति इस सवाल का जवाब हाँ में देना चाहेगा। क्या हमने आपको कभी इस बात की तरफ ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? कलयुग ना सिर्फ धरती पर आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का होकर रह गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आने के पीछे? तो चलिए आज हम आपको इसी रहस्य से रूबरू करवाते हैं कि आखिर कलयुग के धरती पर आने के पीछे क्या कारण रहा होगा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था और आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। अगर गणना की बात की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था, लेकिन ये कलयुग धरती पर कैसे आया, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो पांडवों से जुड़ी है। हम आपको बता दें कि जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अपने भाइयों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण के लिए हिमालय की ओर निकल गए थे और उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी हुई पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के आंख आंसुओं से भरे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देख कर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कौशल, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, इतने में राक्षस रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। तभी राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे और जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग के ऊपर बहुत गुस्सा हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है और गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, इसीलिए तेरा अपराध क्षमा करने लायक नहीं और तेरा वध होना निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में, धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया और परीक्षित राजा ने उनसे कहा, आप धर्म के दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वालों का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया और पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपने तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा और कलयुग डरकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के कदमों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना सही नहीं समझा और उससे कहा, हे कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। लेकिन अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता जैसे अनेक उपद्रवों का मुख्य कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा, पूरी पृथ्वी पर अपना निवास है, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां अपना राज्य ना हो, ऐसे में मुझे रहने के लिए जगह प्रदान करें। हम आपको बता दें कि कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोचकर कहा, झूठ, धूत,
मदपान और हिंसा, इन 4 स्थानों से असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है और तो इन 4 जगहों पर रह सकता है। लेकिन इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 जगह मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, इसीलिए मुझे और जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे सोने के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। सोने जैसी जगह मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट पर वास कर लिया। कलयुग को इन स्थानों के मिल जाने से वो वहां से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में निवास करने लगा। हम आपको बता दें कि मार्कंडेय पुराण में कलयुग की कुछ विशेषताओं का उल्लेख पहले ही किया जा चुका था। इसके अनुसार कलयुग के दौरान शासन मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर लगाएंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह डर को फैलाएंगे और वो स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की खोज में अपने घरों को छोड़कर दूर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के दिमाग में पूर्ण रूप से मौजूद रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत बनकर आएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। वादों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग शराब और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे, जिससे पाप अपने चरम पर होगा। और आज के समय में देखा जाए तो ये सब तो हो ही रहा है। मजबूरी हो या मर्जी, आखिर हमें कलयुग की धरती पर आने का मौका दे ही दिया है। पुराणों के अनुसार हम आपको बता दें कि सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद कलयुग के लिए बताया गया है कि इसमें अधर्म का ज्यादा बोलबाला होगा। इसके अंत में भगवान विष्णु का कल्कि रूप में 10वां अवतार होगा। रामचरितमानस में भी कलयुग के फैलाने वाले अधर्म का वर्णन मिलता है और हिंदू धर्म ग्रंथ भविष्य पुराण में अलग अलग युगों का गणना व अवधि बताई गई है। पुराण के मुताबिक मानव का 1 वर्ष देवताओं के 1 अहोरात्र यानी दिन रात के बराबर है, जिसमें उत्तरायण दिन व दक्षिणायन रात मानी जाती है। दरअसल एक सूर्य संक्रांति से दूसरी सूर्य संक्रांति की अवधि सौर मास कहलाती है और मानव गणना के ऐसे 12 सौर मासों का 1 सौर वर्ष ही देवताओं का 1 दिन 1 रात के बराबर होता है। ऐसे ही 30 अहोरात्र देवताओं के 1 माह और 12 मास 1 दिव्य वर्ष कहलाता है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में दुनिया को दुख और भय से मुक्त कराने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों में अपनाने के कई सबक भी हैं। साथ ही इनके जरिए युग में बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार तथा व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों में बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। और इसी कड़ी में सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद कलयुग के लिए बताया गया है कि इसमें अधर्म का ज़्यादा बोलबाला होगा। इसके अंत के लिए भगवान विष्णु का काल रूप में 10वां अवतार होगा। रामचरित में भी कलयुग में फैलने वाले अधर्म का वर्णन मिलता है। आज के समय में देखा जाए तो ये सब तो हो ही रहा है और मजबूरी हो या मर्जी, आखिर हमने कलयुग को धरती पर आने का मौका दे ही दिया है। तो देखा आपने कि कलयुग ने किस तरह धरती पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो इसी के साथ आज हम बस इतना ही, और हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.